सीएम मोहन यादव ने उन्हेल उज्जैन में इंगोरिया उन्हेल 2 लेन मार्ग के भूमि पूजन सहित 133 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। सीएम ने कहा, उज्जैन और इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित हो रहे हैं, जिसका भरपूर लाभ तेजी से विकास की ओर अग्रसर उन्हेल को भी मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश डाक परिमंडल भोपाल द्वारा 6 अक्टूबर से मनाए जा रहे राष्ट्रीय डाक सप्ताह का शुक्रवार को समापन हो गया। सप्ताह के दौरान परिमंडल में नागरिकों को डाक सेवाओं की विविधता, विश्वसनीयता एवं आधुनिकता से अवगत कराने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल विनीत माथुर ने इस मौके पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, इस वर्ष राष्ट्रीय डाक सप्ताह को डाक प्रौद्योगिकी के उन्नयन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो आधुनिकीकरण और नवाचार के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर को टेक्नोलॉजी दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन विभाग की नवीन टेक्नोलॉजी APT 2.0 की नई तकनीक के संबंध में ग्राहकों को जानकारी दी गई। साथ ही क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। अगले दिन वित्तीय संवेशन दिवस पर गांवों कस्बों में कैंप आयोजित हुए, जिसमें डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, बचत बैंक एवं IPPB के विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश डाक परिमंडल में कुल 8,452 बचत खाते खोले गए। नहीं, हमारे साथ जैसा कि मैंने कहा, देखिए, भारतीय डाक विभाग की सेवा 192 देशों में उपलब्ध है। डोमेस्टिकली हम सभी पिन कोड्स में पार्सल और डाक का वितरण करते हैं। हमारा नेटवर्क सबसे सुदृढ़ है, बी इट विद एनी एयरलाइंस, रेलवे सिस्टम और रोड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इसके साथ साथ इनलैंड वाटरवेज को भी हम इस्तेमाल करके डाक को लेके जाते हैं। जो हमारे रेट्स हैं, they are the most competitive rates for carrying parcels of that particular category and weight. अर्थात कि आपकी जानकारी के लिए, यदि आपको यहाँ से किसी विश्वविद्यालय में पत्र प्राइवेट कुरियर के द्वारा अमेरिका भेजना है, तो मेरे ख्याल से 20 ग्राम का 25 ग्राम का लिफाफा 4,000 रुपये से कम में नहीं जाएगा। वही सेवा भारतीय डाक विभाग 800 से 1,000 रुपये में देता है। यहाँ से कोई भी लेटर किसी भी विश्वविद्यालय में UK वगैरह जाना है, तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं। जितने बल्क मेलर्स हैं, उनका इंटरनेशनल पार्सल वगैरह जा रहे हैं, वो अगर सेवा इकोनॉमिकल रूप से और ट्रैक एंड ट्रेस सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खासतौर पे हमारा संबंध कस्टम्स डिपार्टमेंट के साथ भी रहता है, तो जो आकलन है और असेसमेंट ऑफ पार्सल्स गोइंग अब्रॉड और गेटिंग इनसाइड द कंट्री, उसका काम वो जरूर कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास रहता है। वहाँ पर हमारा संबंध अच्छा बनाया जा रहा है। समन्वय के साथ पार्सल्स को आगे भी इंटरनेशनल को भेजा जा रहा है। सो डोमेस्टिकली पार्सल्स जो हैं, आपकी जानकारी के लिए बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स संस्थाएं। मध्य प्रदेश के DGP कैलाश मकवाना ने 2 दिन पूर्व सिवनी जिले में रात के समय हाईवे के पास हवाला के 3 करोड़ रुपए लूट मामले में SDOP पूजा पांडे को निलंबित कर दिया। वहीं IG जबलपुर प्रमोद वर्मा ने 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और पुलिस लाइन सिवनी अटैच कर दिया है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले 8 अक्टूबर की रात NH 44 शीतलादेही बाईपास थाना बडोल सिवनी पर पुलिस की गश्ती टीम ने एक गाड़ी को रोका। चेकिंग में पुलिस को 3 करोड़ रुपए मिले, जिसे व्यापारी सोहन लाल परमार अपने कुछ साथियों के साथ महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी में सवार होकर कटनी से नागपुर ले जा रहा था। पुलिस ने जब कैश के बारे में पूछताछ की तो वे हवाला के निकले। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया, जिसके बाद से आरोप लगने लगे कि पुलिस ने इतनी बड़ी रकम आपस में बांट ली। पुलिस द्वारा हवाला के 3 करोड़ रुपए आपस में बांट लिए जाने की घटना को लोगों ने पुलिस की लूट कहा और पूरे प्रदेश में सिवनी पुलिस की इस लूट की चर्चा शुरू हो गई। मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद पुलिस लूट की चर्चा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से होती हुई पुलिस मुख्यालय तक पहुंच गई। पुलिस के वरिष्ठ अफसरों ने इसे पुलिस की छवि धूमिल करने वाला माना और बड़ा एक्शन ले लिया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने घटना के लिए प्रथम दृष्टया SDOP सिवनी पूजा पांडे को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया और उन्हें पुलिस मुख्यालय भोपाल अटैच कर दिया। उधर पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन प्रमोद वर्मा ने घटना में शामिल 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और पुलिस लाइन सिवनी अटैच कर दिया। ग्वालियर में एडवोकेट अनिल मिश्रा के समर्थन में पूरा बार एसोसिएशन आ चुका है। आज वकीलों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर मांग की कि अनिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज किया केस वापस लिया जाए। मतलब अब डराने धमकाने की नीति काम नहीं करेगी, प्रतिकार होगा।
महाराष्ट्र में बंधक बनाकर काम करा रहे 35 मजदूरों को पनागर पुलिस ने मुक्त कराकर घर वापसी कराई। नवरात्र दशहरा से पहले पनागर थाना अंतर्गत मजगवा गांव से करीब 35 मजदूरों को काम के लिए महाराष्ट्र ले जाया गया था, जहां उन्हें बंधक बनाकर काम कराया जा रहा था, जिसकी जानकारी मजदूरों के परिजनों के द्वारा पनागर विधायक को दी गई। पनागर विधायक को जानकारी लगते ही तुरंत मामले को पनागर पुलिस के संज्ञान में लाया गया और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके पश्चात पनागर पुलिस द्वारा महाराष्ट्र में बंधक रहे करीब 35 मजदूरों को छुड़ाकर पनागर में उनकी घर वापसी कर परिवार के सुपुर्द किया गया। साथ ही इस मामले से जुड़े हुए तथ्यों की पूर्णतः जांच की जा रही है, जिसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि परसों की बात है, माननीय विधायक जी कार्यक्रम में थे और ग्राम नरगमा के लगभग ग्राम के बहुत सारे वासी पहुंचे। उन्होंने माननीय विधायक शिकायत की कि हमारे ग्राम के लगभग 34 साथी जो है मजदूर साथी महाराष्ट्र के जिला बीड में बंधक बनाकर रखे हुए हैं। माननीय विधायक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए माननीय एसपी महोदय से बात की और उन्होंने थाना पर भी निर्देश दिए कि उनकी जानकारी लेकर उनको बंधकों की। क्या हुआ था आपके साथ? हम लोग को ले गए थे सर गन्ना कटाने के लिए, लेकिन गन्ना नहीं कटवाए, सोयाबीन कटवाए हैं। तो अब है तो जोन काम कर रहे थे, थोड़ा बहुत पैसे दिए, उसमें हम लोग खाए पिए और फिर बाद में है तो काम करे, गेट टाइम ले जाते रहे काम कराने और है तो जोन मिले, अब जोन अभी करे हैं तो वे नहीं मिले हैं। इसमें थाना पनागर अंतर्गत एक गांव है नरगवा, वहां से दशहरे से लगभग 5-6 दिन पहले कुछ मजदूरों को जो श्रमिक अकुशल श्रमिक थे उनको ले जाकर महाराष्ट्र में बीड जिले में काम में लगाया गया था, जहां उनके द्वारा बाद में इनके परिजनों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ये मजदूर वापस आना चाहते हैं, मगर जिनके पास ये काम कर रहे हैं वो आने देने में आनाकानी कर रहे हैं। लिहाजा जब ये सूचना विधायक महोदय पनागर को प्राप्त हुई तो उनके द्वारा ये सूचना पुलिस थाना पनागर को दी गई और उसी सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय से निर्देश प्राप्त करते हुए इनको सकुशल घर वापसी कराई गई। सर लगभग कितने मजदूर थे जो वहाँ बंधे हुए? ये 34 मजदूर हैं कुल, महिला पुरुष। इनमें ले जाने वाला इनका स्रोत क्या था? ये महाराष्ट्र से ही दो लोग आए थे, उनके द्वारा इनको बातचीत करके ले जाया गया था। सर अभी आरोपियों की क्या गिरफ्तारी की गई? आरोपियों के संबंध में जानकारी। पन्ना जिले के अमानगंज थाना अंतर्गत रामनगर के पास स्कूली बस पलटने से 6 मासूमों के गंभीर रूप से घायल होने का मामला सामने आया। बताया गया सरस्वती गायत्री मंदिर झरगुआ के विद्यालय की मिनी बस बांधी बरबसपुर, भानपुरा, भरतपुर से सभी छात्रों को लेकर झरगुआ के सरस्वती ज्ञान मंदिर आ रही थी। विद्यालय आते समय रामनगर के पास गति तेज होने के कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मिनी बस में 30 से 35 बच्चे सवार थे, जिसमें से 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी लगने पर आसपास के लोगों ने प्राइवेट वाहनों से अमानगंज स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर मासूम छात्रों का इलाज चल रहा है। वहीं एक बच्चे के सर में गंभीर चोट होने के कारण जिला अस्पताल पन्ना के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि बस चालक पहली बार बच्चों को लेने आया था, तेज गति से लापरवाही पूर्वक चला रहा था, जिस वजह से बड़ा हादसा हुआ। वहीं परिजनों ने विद्यालय संचालक और बस चालक पर जांच और कार्रवाई की मांग की है। आपका कैसे पलट गई वैन? मोड़ पे? कौन सी मोड़ थी, कहाँ पे पलटी है? भरतपुर और नामनगर। हाँ, भरतपुर और नामनगर के बीच में। रामनगर के बीच में। कहाँ जा रही थी वैन? झरकुआ जा रही थी। कौन से विद्यालय जा रही थी? सरस्वती गायत्री। कितने बच्चे थे उस वैन में? लगभग 30-35 बच्चे वैन में थे। कौन सी वैन थी, बड़ी वैन थी, छोटी वैन थी? बस थी, पूरी पलट गई थी। कितने लोग घायल हैं? लगभग 3 लोग यहाँ पे, मतलब 6 लोग घायल हैं टोटल। 6 हो गए, 6 लोग घायल हैं। सीएम मोहन यादव ने रतलाम के काटजू नगर स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में नवनिर्मित संघ शताब्दी सभागार का लोकार्पण कर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री चेतन काशा, विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अखिलेश मिश्रा और विद्यालय के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सकलेचा भी उपस्थित रहे। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगर कोई समझना चाहे तो वह इन 3 शब्दों में समझ सकता है, भारत माता की जय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस नाते कि हमारा अपना शताब्दी वर्ष वो 1925 और ये 2025, ये शताब्दी वर्ष की यात्रा उस विचार की भी विजय के प्रति दुनिया को आकर्षित कर रही है, जिसके लिए बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बताने की जरूरत नहीं।
कोई किसी से कितने प्रकार से कोई समझना चाहे किसी संघ की भूमिका, हमारे सारे अलग अलग परिवार संगठनों की भूमिका, अगर एक शब्द में कोई पूरी बात बताना चाहे तो वो एक शब्द में सारी बात आ जाए, लंबी चौड़ी कोई बात नहीं। वो एक शब्द है, केवल भारत माता की, केवल भारत माता की जय। ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के हमारे रोम रोम में हमारे देश की वो आत्मा, उसका आनंद एहसास करने की जरूरत है। राष्ट्र तो और भी कई जिन राष्ट्रों की आर्थिक ताकत बहुत बड़ी बड़ी समृद्धि वाली, उनके अपने तरीके भी बहुत बड़े बड़े और हथियारों से लेकर के कई प्रकार की उनकी सक्षमता भी, लेकिन आज बदलते दौर में हमारे संस्कारों के बलबूते पर, हमारी सनातन संस्कृति के बलबूते पर हर एक जगह अगर दुनिया में किसी देश के प्रति श्रद्धा होती है, किसी देश के संस्कारों के प्रति श्रद्धा होती है, किसी देश के पुरातन काल के प्रति श्रद्धा होती है, वो एकमात्र देश भारत है। हमें इस बात का गर्व है, इस बात के लिए हमें आनंद अलग प्रकार से होता है।